तो चाय ज़रूर चाहिए मुझे। किया हुआ था बेड के ऊपर, इतना बड़ा मैंने सांप देखा जो कि बिल्कुल खड़ा, जैसे किसी को ऐसे जैसे होता है। उसने जो जो नक्शा बताया, यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें अपने बच्चों पे सलामत रखे और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। अब ये सहरी का टाइम हो गया है, तो सहरी में आज हमने खाने हैं बॉयल चावल है, उबले हुए चावल है वाइट, और साथ मूंग और मसूर की दाल है, साथ मूंग और मसूर की दाल है, साथ अचार है, साथ वो खजूरें तो हम खाते ही होते हैं, साथ लस्सी बनाई है। तो आज हम सब ने रोज़ा इसका रखना है, चावलों के साथ रखना है। तो आपको बताया ही था पहले कि चावलों से हमें भूख नहीं लगती है, तो अब हम चावलों से ही रोज़ा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग और मसूर की दाल बड़ी मज़े की होती है और मैंने हाथ के साथ ही खाने हैं। और ये अचार है, अचार तो फिर इसकी जान है ना। सहरी करें, इसके बाद चाय पीऊंगी। अब तो लस्सी पीनी है, फिर चाय पीऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार ले लो, मेरी आदत है मैं साइड पे डालती हूँ चम्मच। चलो आए आप भी सहरी करें, वो हम भी सहरी करते हैं। फिर इसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे। ये आखिरी अशरे के रोज़े हैं और अल्लाह पाक हिम्मत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दाल चावल प्रोड्यूसर ने पकाए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। दाल तो बहुत ही मज़े की बनी है। लस्सी साफ अच्छी लगेगी, मक्खन ठंडी ठंडी लस्सी। माशाल्लाह सहरी हो गई है, हो रही है। माशाल्लाह सहरी रख ली है, अब चाय पियेंगे। ये इत्काफ में औरतें भी बैठ जाती हैं, मर्द तो बैठते ही हैं। औरतों को भी ये मना नहीं है, वो भी बैठ सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद में औरतों को बैठना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि घरों में बैठना चाहिए। बहरहाल घर में ज़्यादा बेहतर है, जो मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ। ये इत्काफ बैठना ये एक सुन्नत है और ये 10 दिन के लिए बैठना होता है। अगर आपको बहुत कोई मजबूरी है तो फिर आप 3 दिन के लिए भी, आखिरी 3 दिन भी आप बैठ सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें कुछ अल्लाह ताला ने फरमाई है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप अपना वो जो आपने हुजरा सा बनाया होता है ज़मीन पे बिछा के और पर्दे वगैरह लगा के,
घर में एक साइड पे कोने में। तो अगर तो बहुत मजबूरी है तो फिर तो आप अपना सहरी रख सकते हैं, बना सकते हैं और इफ्तारी भी बना सकते हैं, और बना के फ़ौरन आप उस जगह पे आ जाए। अगर कोई आपको बना के देने वाला है तो फिर तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है, फिर आप अंदर ही बैठे अल्लाह का जिक्र करे पढ़े। लेकिन हाजत के वक़्त इतनी इजाज़त है कि आप अपना मुँह छुपा के आप मतलब वो होता है कि लिख के बाहर जाना होता है तो चले जाते हैं। तो इतनी कोई बिल्कुल जो मस्जिद में बैठे होते हैं मर्द, उनको भी मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन सिर्फ इतना ही होता है कि इफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम वो इकट्ठे होते हैं ना, वो हर साल इत्तिकाफ़ पे बैठती थी। एक साल जब वो बैठी है ना, तो जिस जगह पे वो बैठी थी ना, तो जब वो जिस दिन हमने उसे उठाया ना, तो इतनी हमें खुशी हुई कि आप यकीन करें कि मैं इस वक्त सहरी के टाइम बिल्कुल आपको सच बात बता रही हूँ कि वो दीवार थी, दीवार के इसी तरह पेंट हुआ था, उसके ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खुरच के ना किसी चीज़ से तो वो मीनार बनाया हुआ है, यानी मस्जिद का थोड़ा सा नक्शा दिया हुआ था। एकदम हमारी नज़र पड़ी कि ये तुम यहाँ क्या, ये क्या किया। वो हम देख के सारे हैरान हो गए, इतने खुश हुए कि हमें यकीन नहीं आ रहा था। ये हमने फिर उसकी तस्वीर भी खींच ली थी, बड़ा अरसा ही वो हमारे पास रही है। उसके बाद अगले साल फिर उसको शौक़ हुआ मेरी बेटी को कि मैंने तो तकाव ज़रूर पहनना है। अब जब वो कमरे में बैठी है, उस वक्त वो उस जगह पे नहीं बैठी, वो चेंज जगह पे बैठी। तो उस कमरे में बेड भी था, वो ज़मीन पे उसने सारा अरेंज किया अपना। तो जिस दिन हमने उसको उठाना था ना, उस दिन आप यकीन करें कि जब हमने उसको उठाने के लिए दरवाज़ा खोला, फूल शूल हार चार लेके गए, तो वो उसको इतना तेज़ बुखार था, क्योंकि उस दिन उसने निकलना ही था वो कमरे में से। लेकिन उसने हमें बताया कुछ नहीं कि भी अब मैंने अपनी मंजिल पूरी करनी है। इतना तेज़ उसको बुखार की निढाल हुई थी। हम खैर जल्दी से हमने उसको पकड़ा, पानी शानी पिलाया, क्या हुआ तुम्हें। फिर उसने हमें बताया कि ना मैं नमाज पढ़ के हुई तो मुझे ना, मैं तो ज़मीन पे अरेंज किया हुआ था, बेड के ऊपर इतना बड़ा मैंने सांप देखा जो कि बिल्कुल खड़ा, जैसे किसी को ऐसे जैसे होता है। उसने जो नक्शा बताया, यकीन करे उस वक़्त दिल दहल गया। तो अब डरी है ना कि ना वो निकलने सकती थी, वो चीख ना कोई आवाज़, उसको तेज़ बुखार हो गया एकदम डर से। तो हमने किसी से बात की कि भी ये मौलवी से कि भी ये इसने देखा है तो काफ़ी इतने दिन माशाल्लाह बैठी है, इतने कुरान पाक पढ़े इतना। तो फिर उसने ये हमें बताया कि ये अल्लाह ताला ना इत्तिकाफ़ में कई बंदों का इम्तहान लेता है कि आया वो अपनी मंजिल पूरी कर सकता है या कि डर के खौफ से। तो कोई वजह नहीं, ये सिर्फ वही चीज़ अल्लाह ताला ने दिखाई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई दुआ मांग लेनी चाहिए, लेकिन उतने उसके ज़हन में उस वक्त कुछ था ही नहीं खौफ की वजह से। तो ये एक फरिश्ता होता है जिस तरह की शक्ल में दिखाते देखते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि देखते हैं ये अपनी मंजिल यही छोड़ देता है या डरता है या अपना बिल्कुल साहब ने हमें बताया था। तो उसके बाद खैर इस दफ़ा तो नहीं बैठी। तो देखिए ये वाक़े दो हुए हैं, एक तो मौज़ा हो गया वो खाना का जो बना हुआ था मीनार मस्जिद, और दूसरा ये था। तो चले अल्लाह पाक उसके जो भी उसने कहा बैठी थी उसके या अल्लाह मियाँ उन दिनों को कबूल करे, उसकी इबादत को कबूल करे। बड़ा शौक़ था उसे। मैं भी तकाब में बैठी थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना, तो मैं ज़ाहिर है कि इज्जत में थी, उधर से रमज़ान था। तो मैंने कहा ना मैंने बाहर जाना, मैं क्यों ना मैं इत्तिकाफ़ में बैठ जाऊँ। तो फिर 10 दिन मैं भी माशाल्लाह इत्तिकाफ़ में बैठी थी, और अंदर जो भी मैंने पढ़ाई की थी वो मेरे हस्बैंड के लिए समझो होगी, मैंने स्पेशली अंदर बैठ के उनके लिए पढ़ाई। अल्लाह पाक करे उन्हें रमज़ान के सदके जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे वालिदैन को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जिन जिनको शौक़ है इत्तिकाफ़ बैठ, अल्लाह ताला ज़रूर उनको हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी चाय आ गई, एक कप पी, इसलिए तो प्रोड्यूसर कहती है मैंने लस्सी पी लिया, अब मैंने चाय नहीं पीनी। तो मैंने कहा मुझे तो चाय ज़रूर चाहिए। मुझे रहमान रहीम, ये मैंने आपको बताया था ना मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। आप ये तो अगर एक बंदे ने पीनी है तो इसमें 1 कप चाय का बनाएं और 1 कप नीचे है, और उसके बाद ये इसको यहाँ रखें
چاہے 1.5 کپ اس میں ڈال لیں چاہے 2 کپ بنا لیں، لیکن ایک بندے کے لیے یہ دیکھیں ماں جی نے اپنے لیے رکھا ہوا کہ جس نے نہیں پینی نہ پیے، مجھے 1 کپ چائے کا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھیکی چائے ہے، میں پھیکی پیتی ہوں تو گرم بہت ہے۔ تو ماشاءاللہ میں نے چائے پی لی ہے، تو سحری کا اینڈ ہو گیا ہے، تو اب ہم اذان ہوتی ہے ابھی ہونے والی ہے تو اب نماز پڑھیں گے۔ تو میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم۔